सो हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे। दिस इज फॉर नीट एंट्रेंस नीट 2021। ठीक है। तो एज पर जो लास्ट अपडेट आया था उसके हिसाब से मतलब नीट एग्जाम आपका 1 अगस्त को था। ठीक है। तो अभी तक तो कोई अगर नया अपडेट आया नहीं है, फॉर्म कब फिलअप करना होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो अभी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं दिया है। तो उस हिसाब से ऐसे लग तो रहा है कि शायद एग्जाम थोड़ा पीछे आएगा। ठीक है। बट हमको अपना प्रिपरेशन तो मतलब कंटिन्यू रखना है। ठीक है। तो विद दैट रिगार्ड आप लोग तो अपना प्रिपरेशन कर रहे थे, बट फ्रॉम माय साइड मैं आज एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर दिस नीट एग्जाम। ठीक है। तो ये जो सीरीज होगा इसमें क्या होगा कि हम लोग एक एक वीडियो में जो चैप्टर है एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या चीज डिस्कस करेंगे, एक क्विक रिकैप ऑफ द थ्योरी। ठीक है। थ्योरी और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है। कॉन्सेप्ट्स और जो फॉर्मूले हैं वो सारे हम लोग एक बार देख लेंगे। और फिर हम लोग उस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। ठीक है। वो इंटेंशन से ही मैं ये वीडियो बनाया हूँ। ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हो गया आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है। ये वीडियो आप देखिए और देखिए मतलब आप अपना फीडबैक भी देखिए दीजिए कि मतलब ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें आप और क्या एडिशनल चीज़ें आप लोगों को चाहिए। ठीक है। या कुछ चीज़ें आपको इलेबोरेटली डिस्कस करना है वो भी आप फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है। अब देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज। फिर हो गया हमारा डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिगर्स। और फिर हो गया आपका एरर्स। ठीक है। सो ये चीज़ों का समरी हम लोग देखेंगे इस अ, आज के इस वीडियो में। तो फिजिकल क्वांटिटीज देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज तो बेसिक चीज़ क्या होगी कि जो आपके जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है। ठीक है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कोई भी जो हैपनिंग हो रहा है। ठीक है। अगर आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जैसे अभी रूम में अभी गर्मी है, मेरा पसीना आ रहा है। ठीक है। सो ऑब्वियसली मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, तो वी कैन मेजर द टेम्परेचर, वी कैन मेजर द ह्यूमिडिटी। ठीक है। सो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हो गए। आपके सामने से कोई दौड़ के चला गया तो आप उसका वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। ठीक है। गाड़ी का वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। तो जैसे अगर ये मोबाइल है तो इसका हम लोग मास मेजर कर सकते हैं, वेट मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ठीक है। जो फिजिकल क्वांटिटी है ये आपका दो तरह का हो गया। ठीक है। टू टाइप्स। एक हो गया आपका फंडामेंटल। फंडामेंटल। और एक हो गया आपका डिराइव्ड। डिराइव्ड। ठीक है। फंडामेंटल मतलब क्या है, जो इंडिपेंडेंटली हम लोग एक्सप्रेस कर इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। जैसे मास हो गया, मास हो गया। ठीक है। लेंथ हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया। ठीक है। ये सारी क्वांटिटीज हम लोग इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। बट जैसे वेलोसिटी हो गया, अब वेलोसिटी को हम लोग इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम चाहिए। ठीक है। फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए मास और एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है। मोमेंटम को एक्सप्रेस करने के लिए मास और वेलोसिटी चाहिए। तो मतलब ये सारे क्वांटिटीज हो गए डिराइव क्वांटिटीज। मतलब डिराइव क्वांटिटी कैसे हम लोग हमको मिलता है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या दोनों चीजें करते हैं। ठीक है। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे तो हम लोग को डिराइव क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया बेसिक आइडिया अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। फिर आ गए हम लोग नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या है, जैसे मास हो गया। अब मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम विद स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। लेंथ हो गया, लेंथ को हम लोग एल से विद स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। अल्फाबेट जो होगा वो कैपिटल में होगा और स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में होगा। टाइम जो है वो टी हो गया। ठीक है। अब जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी, अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एल, टाइम के लिए टी हो गया। तो एल टी इनवर्स वन, एल टी इनवर्स वन। ठीक है। अब मोमेंटम, मोमेंटम,
तो मोमेंटम जो है वो हो गया मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। सो मास हो गया आपका m, वेलोसिटी हो गया lt इनवर्स 1, वेलोसिटी हो गया lt इनवर्स 1। ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या है, देखो आपको मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला mlt इनवर्स 1 है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर याद रहता है तो अलग बात है, बट आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिक चीज है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कुछ एंगुलर क्वांटिटीज, जैसे एंगल हो गया। अब एंगल क्या हो गया, आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो दोनों चीज लेंथ बाय लेंथ, तो लेंथ बाय लेंथ हो गया तो डायमेंशन लेस हो गया। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी अगर है तो एंगल बाय टाइम, तो एंगल तो डायमेंशन लेस है, नीचे टाइम है, तो आपका ये आ गया m0 l0 t इनवर्स 1। सिमिलरली हम लोग एंगुलर वेलोसिटी का निकाल सकते हैं। टॉर्क, टॉर्क का फोर्स इंटू आर्म लेंथ, तो फोर्स और आर्म लेंथ को मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए देखने लायक चीज ये है कि जो वर्क है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स जो हो गया वो तो एम एल टी इनवर्स 2। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो एल है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। अब यहाँ पे अगर ध्यान में देखोगे तो वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला है और टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो सकता है, सेम हो सकता है। ठीक है, अच्छा, फिर डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट्स, कांस्टेंट जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट आ गया। ठीक है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखिए अगेन यहाँ पे भी आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए तो आपको पता चाहिए कि फॉर्मूला मतलब कौन से फॉर्मूले में यूज होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सो जी हो गया आपका एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। ठीक है, होपफुली आप लोग भी पेन पेंसिल नोटबुक लेके ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आपको भी मेरे साथ साथ लिखना है, साथ साथ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो एफ हो गया आपका m l t इनवर्स 2, आर स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर, नीचे मास इंटू मास मतलब एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपको अगर जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट का चाहिए, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का अगर फॉर्मूला को हमको अभी याद आता है तो मेरे को तो ये याद आ रहा है, ई इज इक्वल टू एच इंटू ड्यू। तो ई हो गया आपका एनर्जी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। ठीक है, इज इक्वल टू एच, फ्रीक्वेंसी हो गया टी इनवर्स 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अगेन देखिए यहाँ पे भी मैं जब मतलब फॉर्मूला यूज करके ही, कोई फिजिकल फॉर्मूला यूज करके ही मैं मतलब आपको ये जो कांस्टेंट्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर आ गया आपका एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, पहला एप्लीकेशन हो गया जैसे कन्वर्जन, कन्वर्जन जैसे मतलब जैसे 1 न्यूटन है तो 1 न्यूटन को हमको डाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, या जैसे 1 जूल है, जूल को हमको अर्ग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वहां पे ये डायमेंशन एनालिसिस काम में आता है। ठीक है, फिर नंबर 2 हो गया, जैसे आपको चेक करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये चेक करना है आपको करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो आप डायमेंशनली देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि एल टी इनवर्स 1 है। ठीक है, राइट हैंड साइड में आप क्या देखेंगे, राइट हैंड साइड में आपका u प्लस ए टी है, तो u प्लस ए टी मतलब u मतलब क्या है, एल टी इनवर्स 1, वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन क्या है, एल टी इनवर्स 2 इंटू टी, टाइम का टी हो गया, तो एल टी इनवर्स 1 प्लस एल टी इनवर्स 1। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एल टी इनवर्स 1। ठीक है, खाली यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना कि जैसे लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ होगा, और लेंथ माइनस लेंथ, ये भी, ये जीरो नहीं होगा, ये भी लेंथ ही होगा। ठीक है, तो जैसे हम कहा 2 मीटर है, 2 मीटर माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 मीटर लिखते हैं ना, हम लोगों ने नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एम माइनस एम जीरो नहीं लिखते। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई क्वांटिटी लेंथ और लेंथ में है तो फाइनल जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी लेंथ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने की है, जैसे लेंथ प्लस टाइम ये तो पॉसिबल ही नहीं है, टाइम और लेंथ को हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम नेचर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा चीज क्या है, जैसे यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूंगा तब भी ये करेक्ट ही आएगा, करेक्ट ही आएगा, क्योंकि 2 तो आपका कांस्टेंट है, एक नंबर है, उसका तो डायमेंशन है नहीं। ठीक है, तो जैसे अगर एग्जाम में अगर दे दिया कि v इज इक्वल टू यू प्लस 3t,
वी स्क्वायर प्लस 280 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3t, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, 1 2 3 4, नन ऑफ दीज। और आपको पूछा है कि कौन सा रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो डायमेंशनली करेक्ट कौन सा रिलेशन, ये है, ठीक है। पहला रिलेशन वैसे तो रॉन्ग है, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट, सॉरी यहाँ पे 3a, एक ए भी लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गया, ठीक है। डायमेंशनली करेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि ये 3 का तो डायमेंशन है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मतलब क्वेश्चन में क्या दिया, डायमेंशनली करेक्ट किया है या करेक्ट पूछा है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, दिस इज अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखिए, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ पे ये मिसप्रिंट है 156.78, तो कोई भी नॉन जीरो, सब नॉन जीरो डिजिट्स है, सारे सिग्निफिकेंट है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 5 हो गया। ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे ये 0 0, ये 8 और 6 के बीच में है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। कोई भी जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होगा तो सिग्निफिकेंट होगा। If the number is less than 1, the zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digits are non-significant। मतलब जैसे ये नंबर 0 से छोटा है, तो सॉरी 1 से छोटा है, तो यहाँ पे ये दो जीरो है ना, ये दो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। बट ये जो जीरो है, ये जीरो, ये जीरो आपका 3 और 8 के बीच में है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स in a number without any decimal point are not significant unless they come from an experiment। मतलब क्या है, जैसे 123 मीटर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो ऐसा नहीं है कि सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाएगा, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 होगा। ये दो जीरो है ना, इनको काउंट नहीं करना है। इसको मिलीमीटर में किया, अगेन आंसर इज 3, ऑल हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कब, अगर ये मेजरमेंट का पार्ट नहीं है, एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है, बट अगर एक्सपेरिमेंट का पार्ट है तब इसको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट का पार्ट है तो उसके इसमें अगर 1 2 3 0 0 0 मिलीमीटर ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट है तब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 6 होगा। एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट देखिए, द ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट है तब ये दोनों, ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट होगा, ट्रेलिंग लास्ट के नंबर है, बट ये जो है ना ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4, ठीक है। आगे चलते हैं। Now note that the choice of change of different units does not change the number of significant figure। 2.308 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लिखो, मिलीमीटर में लिखो, यूनिट चेंज किया है, सिग्निफिकेंट फिगर सब में एक ही होगा। वैसे भी इसमें देखो, ये जीरो तो काउंट करना नहीं है, ये जीरो को काउंट करना नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद आ रहा है, नंबर से पहले आ रहा है, और ये नंबर 1 से छोटा है। और ये जो नंबर है जीरो, ये नंबर 2 3 और 8 के बीच में है, तो काउंट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिए, इफ द लेंथ ऑफ 500 millimeter and we don't know the least count of the measuring instrument, then we can't be sure of the last digits are significant or not। मतलब हम लोग अगर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता नहीं है, तो उस केस में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, मतलब इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड रहता है, तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज किया है, ठीक है। फिर ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज, एल्जेब्रिक ऑपरेशन में क्या करना है, in multiplication or division, the number of significant figure in the final result should be equal to number of significant figures in the quantity which has minimum number of significant digits। मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जब करेंगे ना, तो जैसे हम यहाँ पे मास, ये मास एक है, ये वॉल्यूम है, इन दोनों को डिवाइड करने से हमको डेंसिटी मिलेगा। तो डेंसिटी मास ऑफ वॉल्यूम को डिवाइड किया, डेंसिटी मिला, ये नंबर मिला, ठीक है। लीस्ट यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, ठीक है। वॉल्यूम वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है, तो मतलब ये इसमें यहाँ पे मास में कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, तो लीस्ट कौन सा है, वॉल्यूम का है, कितना है, 3 है। तो जो आंसर होगा उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 ही होगा, ठीक है। जो जहां से मेजरमेंट कर रहे हैं, जो क्वांटिटीज का लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, फाइनल आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन एडिशन में क्या होगा, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेस। इसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस को दिखता है, जैसे मतलब यहाँ पे जैसे नंबर है, ये ग्राम, ये ग्राम, ये ग्राम, इनको ऐड कर रहे हैं, ऐड करके हमको मिला ये, ठीक है। लीस्ट इसमें देखिए, इसमें डेसिमल प्लेस कितना है, 2, 2 गया, इसमें क्या आ गया, 1 गया, इसमें गया 3।
लीस्ट कौन सा ये है, तो जो फाइनल आंसर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 है, तो फाइनल आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4 होगा, तो इसलिए हमको ये यहाँ तक ही लेना पड़ेगा 663.8, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 663.8 ग्राम। ठीक है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में यूज होगा। ठीक है, अच्छा, फिर ये एरर से रिलेटेड कुछ रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हो गए। ठीक है, सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर के लिए। रिलेटिव एरर अगर निकल गया, रिलेटिव एरर से परसेंटेज एरर निकालना एकदम ईजी है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, मैक्सिमम रिलेटिव एरर को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर मिलेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका ये 2008 का है। देखिए, आज जो आप एग्जाम देते हो ना, ये एग्जाम होता है नीट, नीट यूजी बोलते हैं। ठीक है, पहले इसी एग्जाम को बोलते थे AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक है, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज 2%। ठीक है, तो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, ये 2% है। तो एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना, तो वॉल्यूम देखिए v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, सो डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 डेल्टा आर बाई आर, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज एरर में हो जाएगा। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये 2% है, ये 2% है, तो 3%, 3 इंटू 2% कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा, तो 6% इज द आंसर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस, अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, फोर्स क्या हो गया M L T इनवर्स 2, एरिया क्या हो गया लेंथ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा M L-1 T इनवर्स 2, M L-1 T इनवर्स 2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया था नीट में, नीट 2020 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स, न्यूटन, न्यूटन हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला कुछ दिया हुआ है ऐसा कुछ। ठीक है, डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड का मीनिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो एफ इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, तो ईटा इज इक्वल टू हो गया एफ डिवाइड बाई ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। जल्दी के चक्कर में गलती नहीं करना, देखा मैंने ही गलती कर दिया, जल्दीबाजी ज्यादा नहीं करना, बुरी बात है। डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। ठीक है, डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, डेल्टा वी यहाँ पे वॉल्यूम है, सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी है, तो फोर्स हो गया क्या, फोर्स हो गया M L T इनवर्स 2, एरिया हो गया एल स्क्वायर, एरिया हो गया एल स्क्वायर, वी हो गया वेलोसिटी L T इनवर्स 1, नीचे है लेंथ, नीचे हो गया लेंथ। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये लेंथ गया, ये लेंथ इसको कम कर देगा, ये टेंशन टाइम इसको थोड़ा कम कर देगा, तो क्या हो जाएगा ML-1 T-1, ML-1 T-1, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99, और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 9.99, फिर 0.0099। ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 8, 9.9। ठीक है, ये हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया हम लोगों ने। फिर हमको देखना है कि डेसिमल प्लेस किसमें कम है, इसमें डेसिमल प्लेस कम है। ठीक है, सो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है, तो फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3 होगा, तो फाइनल आंसर कितना होगा 9.98, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा, a certain body weighs 22.42 ग्राम and has a measured volume of 4.7। ठीक है, तो मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 22.42 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ है 4.7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम दिया हुआ है, डेल्टा एम का वैल्यू दिया हुआ है 0.01 ग्राम, डेल्टा वी का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम,
सो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, पहले रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं, फिर परसेंटेज एरर तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो डेल्टा रो बाई रो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एम एम डेल्टा वी वी वैल्यू सब दिया हुआ है, इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, और परसेंटेज एरर निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आप लोग कैलकुलेशन करके देखिएगा, ठीक है। मैंने ये किया हुआ है, तो ये आंसर आपका 2% आता है, 2%, ठीक है। आगे चलते हैं। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ के लिए डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है। परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, कितना दिया हुआ है, 1% दिया हुआ है। तो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी निकालना है, ठीक है। तो टी एल और जी, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला याद आता है, टी इज इक्वल टू ट्वाइस बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, ठीक है। तो जी इज इक्वल टू मतलब जी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी इज इक्वल टू, सॉरी वो जी चाहिए, तो जी इज इक्वल टू एल बाई एल, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर हो गया। सो डेल्टा जी बाई जी हो जाएगा आपका डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी, ठीक है। इसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज एरर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, कितना होगा, 2%, 2%, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1%, सो मतलब 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, तो फिजिकल क्वांटिटी Q इज फाउंड टू डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेबल्स एक्स वाई जेड, Q इज इक्वल टू दिया हुआ है ये, तो परसेंटेज एरर एक्स वाई और जेड का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, ठीक है। सो रिलेटिव एरर फिर से हम लोग निकालेंगे और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस 2 डेल्टा वाई बाई वाई प्लस डेल्टा जेड बाई जेड। सो एक्स में कितना था 1%, तो 3 इंटू 1 हो गया, वाई में कितना था 2 था, तो 2 इंटू 2 हो गया, जेड में कितना था 4 था, सो ये हो गया आपका 3 प्लस 2 टू द 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 3 कितना हो गया 11 हो गया, 11%। कौन सा आंसर ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज 79 पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो न्यूटन एमकेएस में कन्वर्ट करना है, मतलब न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर में, तो 79 पर सेंटीमीटर, तो मतलब डाइन मतलब कितना होता है 10 पावर -5 न्यूटन, और सेंटीमीटर मतलब कितना होता है 10 पावर -2 मीटर, ठीक है। सो दैट इज 70 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा ये 10 पावर माइनस माइनस 5 है ना, तो -5 मतलब आपका हो गया ये ऊपर चला गया, तो 70 10 पावर -3, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। तो 70 है, तो एक जीरो यहाँ पे अगर दान में दे दो यार, तो 7 इंटू 10 पावर -2 न्यूटन पर मीटर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, द डायमेंशन ऑफ आर इन द इक्वेशन, अब देखिए यहाँ पे आर का डायमेंशन पूछा है, तो देखिए एक्सपोनेंशियल के पावर में -t/RC, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो पावर होता है ना वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, पावर जो होगा वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, मतलब टी इज इक्वल टू आर सी होगा, टी और मतलब टी इज इक्वल टू आर सी नहीं, मतलब टी और आर सी का डायमेंशन सेम होगा, हमको चाहिए किसका डायमेंशन आर का चाहिए, तो वो टी बाई सी हो जाएगा, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू सी भी था, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाएगा, ठीक है। सो टी इज इक्वल टू सी की जगह पे क्यू बाई वी, तो क्यू नीचे वी ऊपर चला गया, ठीक है। वी क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो आर इज इक्वल टू टी बाई क्यू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो मतलब W इंटू टी डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर, सो आर इज इक्वल टू वर्क डन क्या हो जाएगा ml² T−2, टाइम का क्या हो गया T हो गया, नीचे चार्ज, चार्ज क्या होता है A इंटू टी और उसका स्क्वायर, ठीक है, वर्क ml² T−2, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा ml² T−1, ठीक है। फिर ये दोनों क्वांटिटी ऊपर चला गया, तो A² T−2, ठीक है। सो क्या हो जाएगा आपका ml² T−3 A² A-2, सॉरी ए ऊपर गया ना, ये तो -2 हुआ, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए ml² T−3 A−2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ
स्टेट ऑफ सम गैसेस एज इक्वेशन ऑफ स्टेट इक्वेशन दिया हुआ है, ये वेंडर वाला इक्वेशन है। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है, ए बी आर कांस्टेंट है, ठीक है। ए का डायमेंशन पूछा है। अब ए देखिए, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर। अब ये दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होना चाहिए, होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सेम नेचर ऑफ क्वांटिटी हो तभी तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब डायमेंशनली सेम होगा। सो पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए होगा डायमेंशनली, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ पी वी इंटू वी इज इक्वल टू ए लिख सकता हूँ। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि पी वी वर्क डन होता है, पी वी तो वर्क डन होता है, तो इसका मतलब ये एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, मतलब ईजी हो जाएगा थोड़ा, इसलिए मैंने लिखा है ऐसे। वॉल्यूम तो एल क्यूब हो गया, तो उसका मतलब ए क्या हो जाएगा, एम एल 5 टी इनवर्स टू। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये कुछ एमसीक्यूज थे, कुछ एमसीक्यूज पीछे प्रीवियस से क्वेश्चंस के हैं, और कुछ जो दूसरे जो इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आप देखिए, आपका मतलब फीडबैक बताइए कि ये आपके लिए नीट प्रिपरेशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके बेसिस पे मैं बाकी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो माय बेस्ट विशेस टू यू, गुड लक।